नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है दिन इतवार का, संडे है आज। और माता जी का आदेश लगा नहा धो के देवताओं पे चिराग जला कर आओ, देवताओं पे पूजा कर के आओ। तो मैं भी और आंसू भी दोनों तैयार हो गए। वैसे तो मम्मी भी नाली और रुचि भी, पर हमें आदेश लगा देवताओं पे जाना है और देवताओं पे भी और मंदिर में भी जाना। और ये देखे मम्मी ने सारा सामान तैयार करके दे दिया हमें, जो भी प्रसाद भी, दिया बत्ती भी, जो भी है, दूध भी, सब कुछ। और बस अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। नाश्ते की तैयारी। रुचि नाश्ते बनाने लगी अपना। उसने यहाँ पूजा पाठ कर ली। सुबह का तो यहाँ का रुचि नहीं संभाल रखा मोर्चा, वो सुबह ही हो जाती है। रुचि ने अपना पूजा पाठ कर लिया और वह नाश्ता बनाने लगी अब। नाश्ता बना रही, क्योंकि अनुजा सिल्लू खेत में जाएंगे उनके लिए। जाते हैं ना हाँ, खेत में। तो उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही। चलो चलते हैं। तो मम्मी वही कह रही कि हम तो चले जाओ, तुम चले जाओ, कभी कभी आओ। तो हमने सोचा चलो हम दोनों ही चलते हैं। मम्मी आप नहीं जाती, गाड़ी चले जाओ तुम। तो जी यहाँ सबसे पहले हम पहुँच गए हैं देवता बाबा की पूजा करने के लिए। और सबसे पहले हमने करा दिया है स्नान दोनों को। दो हैं हमारे देवता बाबा जी, जो हैं देव पितर बोलते हैं, हम यहाँ पे देवता बाबा ही बोलते हैं। और बस उसके बाद कर ली है दिया बत्ती। और जो देवताओं की पूजा की जाती है वो पर्दा करके ही की जाती है, तो इसी तरीके से मैं कर रही हूँ। और बस फिर कर लेंगे पूजा अपनी जो भी करनी है। और अब पहुंच गए हैं हम मंदिर में। सबसे पहले हमने शिव जी भगवान की पूजा की, फिर दुर्गा माता की। और ये मंदिर हमारा काफ़ी बड़ा है, इसमें सभी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की भी, विष्णु भगवान जी की भी, सीताराम जी की भी, सभी की। तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं पूजा। उसके बाद फिर हम महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, प्रसाद लेंगे। तो जी हम पूजा करके आ गए हैं मंदिर से। और इधर ये भी दोनों देवियाँ उठ गई हैं। और एक देवी ने तो उठ के सुबह ही रोना स्टार्ट कर दिया था, और वो लेके आ गई है चॉकलेट। आलू सुबह ही चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं सुबह ही। अच्छा हाँ गैरिया। तो ये देखिए अपने लिए भी ले आई और एक एक्स्ट्रा ईशु के लिए भी लेके आई। ईशु के लिए भी लाए आप चॉकलेट हैं? और क्या नाम देखिए दोनों लगी। और बस अब बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ता रुचि बनाने लगी और मैं दे दूंगी सबको। और इसके चाचू और तो दोनों ने खा लिया। उन्होंने तो वे तो एक तो जा भी लिया खेत में, वे सुबह ही चले जाते हैं छोटे वाले, और बड़े वाले भी जाने लग रहे। चले तो जाते हुए आरू के साथ लग गए थे। और यहाँ पे देखे रुचि लगी है नाश्ता बनाने में। इसके चाचू और ने तो खा लिया ना, दोनों खा के चले गए। और बस अब ये बना देगी, चाय बनेगी, लाओ चाय रख दूँ थोड़ी सी, और सबको दे दूंगी नाश्ता। नाश्ता अब बनेगा, खाया जाएगा चटनी के साथ। चटनी बना रखी है हरी मिर्चों की, आपको जैसा पता है हम चटनी ज़्यादा खाते हैं। मम्मी ने कल कूट ली थी। और अब बस मैं थोड़ी सी चाय और बना देती हूँ। इसके पापा को पूछूंगी क्या है कि साथ दही के साथ दे दूँ क्या आपको। और रात की दही रखी है, दही है, चटनी है, रोटी ले लो। वो रात खाई ना आपने, लेट है। चाय बना दूँ फिर? चलो ठीक। और अब देखिए मैंने दे दिया है सबको नाश्ता। नाश्ता करने लगे। इसके चाचू और तो जैसे मैंने बताया है वो पहले ही चले गए हैं खेत में, मतलब नाश्ता करके ही गए हैं। रुचि ने उनके लिए पहले ही बना दिया था, दोनों चले गए। और अब बस ये जो रह रहे थे इनको भी दे दिया मैंने। और उसके बाद बस फिर हम दोनों बहनें भी कर लेंगे। और किसी ने दही के साथ दही जमाई थी रात थोड़ी सी, किसी ने दही के साथ खा लिया, किसी ने चाय के साथ। तो ऐसे ही कर रहे हैं नाश्ता, सुबह तो ऐसे ही हो जाता है। और अभी दूध भी इतना नहीं हो रहा कि मैं सोच भी रही थी कि खीर वगैरह कुछ बना दूं, लेकिन दूध गाय ने देना बंद कर दिया है। और
इस वजह से मतलब थोड़ा बहुत ही देती है, 1 आध गिलास, तो उससे चाय वगैरह का ही पूरा पट जाता है। तो यहाँ सबका नाश्ता हो गया था, उसके बाद हम दोनों बहनों ने भी कर लिया और अब उसके बाद लग गए हैं हम अपना साफ़ सफाई करने में। तो सबसे पहले आपको पता ही है मेरा रूटीन, मैं ज़्यादातर किचन का ही काम करती हूँ, किचन का ही निपटाती हूँ। तो यहाँ पे रुचि कर दी है गैस की क्लीनिंग स्लैब की, तो उसने देखे बिल्कुल अच्छी तरीके से चमका दी है पूरी किचन। वैसे मैं सोच भी रही थी कि किचन को भी करूँगी क्लीन, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास, इस वजह से नहीं कर पाई। तो इसने रुचि ने अपने आप ही जो भी जितना भी करना था कर लिया और इधर मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ। तो जब तक उसने किचन मतलब गैस वगैरह साफ करी, टोकरा खाली करा, तो तब तक मैंने बर्तन कर दिए और फिर वो धुलवाने लगी। और आपको पता ही है हम दोनों ज़्यादातर साथ साथ मिलके ही काम करते हैं। साथ मिलके क्या होता है, काम भी जल्दी हो जाता है और समय भी कैसे निकल जाता है और बातें भी होती रहती हैं। तो इसी तरीके से ज़्यादातर हम दोनों बहनें काम करते हैं मिलजुल के। तो यहाँ किचन का निपटाने के बाद अब बस फिर घर की क्लीनिंग रह जाएगी, वो हम कर लेंगे। तो अंदर का जो पोर्शन है सबसे पहले मैंने कर लिया है वहाँ की क्लीनिंग, और वहाँ पे रुचि लगा रही है पोछा। मैं उसको बोल रही थी कि तू झाड़ू लगा दे, मैं लगा दूंगी पोछा, तो वो कहने लगी नहीं तू ही झाड़ू लगा दे, तू झाड़ पूछ के अच्छे से लगा देगी। और देखो हर काम हर कोई कर भी नहीं सकता। आप कहते हो रुचि क्लीनिंग नहीं करती, तो ऐसा नहीं है, करती है, लेकिन देखो सबका अपना अपना वो होता है, कोई काम किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से। और एक सबसे बड़ी बात उसकी धूल मिट्टी की क्या है, उसकी आंखें मतलब कमज़ोर हैं, तो उस वजह से वो धूल मिट्टी का काम नहीं कर पाती। वैसे तो हमारे साथ तो फिर भी थोड़ा बहुत जैसा करा लेती है, इसीलिए वो करती नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ इसके कमरे में साफ़ करने के लिए। तो मम्मी को कुछ लेना था बेड में से, तो मम्मी कहने लगी कि लाओ चादर बाद में बिछा देना, पहले मैं ये निकाल लेती हूँ। तो कुछ कपड़े वगैरह निकाले हैं और उसके बाद बस फिर मैं अपना इस पे गद्दे बिछा के और दरी बिछा के फिर बेडशीट भी डाल दूंगी। और यहाँ रुचि भी आई है, वो भी कुछ कर रही है, शायद देख रही है कि क्या सामान कुछ होगा। तो बस इसके बाद देखिए कर देंगे पूरा रूम सेट और बिछा दूंगी चादर। ज़्यादातर मैंने डीप क्लीनिंग कुछ नहीं करी, बस नॉर्मल सी जो डेली की सफाई होती है वो ही करी। और क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा, और उसी हिसाब से जैसा भी टाइम है मेरे पास उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ काम। तो यहाँ पे तो हमारी बस नॉर्मल सी सफाई चल रही है और बस मैं झाड़ू लगा दूंगी और वो लगा देंगी पूरे घर में पोछा। और ये यहाँ देखिए मम्मी बैठ गई है, जो कपड़े मम्मी ने बेड में से निकाले हैं वो लेके। और ये है आरू के कपड़े, तो इनमें से मम्मी कह रही कि देख ले कोई पहनने के हैं या नहीं। ये पिछले साल मैंने ही बेड में रखे थे, तो मम्मी को मिले नहीं थे कि कहाँ से इसको पहना है। तो जब मैं आई तब पूछ रही थी मैं कि आरू के कपड़े जो पुराने में पता नहीं कहाँ रखे गए। तो फिर बेड में से अब मैंने वो निकाल के दिए हैं। और यहाँ पे जो भी कपड़े इसके पहनने के हैं वो मैं दे रही हूँ, मतलब अलग निकाल रही हूँ, और जो छोटे हो चुके हैं वो मैंने सारे अलग निकाल दिए। और बस वही देखिए तीनों लगी हुई हैं सास बहू एक ही काम में, उनमें से ढूंढने में। और छोटे छोटे बच्चे के कपड़े जो होते हैं ना इतने प्यारे लगते हैं, बहुत ही प्यारे। और छोटे छोटे ना डालने को मतलब फेंकने को या किसी को देने का मन नहीं करता। मैं मम्मी को कह भी रही थी, मैंने कहा ये बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं आरू के, दे दो किसी को, ऐसे ही घर भर रहा। मम्मी कह रही कि ना ये छोटे हैं कपड़े, देने को मन नहीं करता। तो इसमें तो मैंने जो कपड़े इसके पहनने के वो निकाल दिए, और बाकी जो हैं छोटे छोटे ज़्यादा वो मतलब अलग रख दूंगी, वो किसी को दे देंगे। और अब बस देखिए रूम की भी क्लीनिंग होगी। अब उसके बाद कपड़े वगैरह मैंने सारा समेट दिया, सारा संगवा दिया है। अब रह गया है बाहर का एरिया, यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। और रुचि पोछा लगा ही रही है, और पोछा तो पता ही है आपको बहुत ज़्यादा लगता है हमारे घर में। और मैं उसको बार बार बोल रही थी, मैं कहा तू अंदर कर दिया तूने, ला मुझे दे दो, तो वो कह रही नहीं बस कर। और रुचि पोछा वगैरह तो डेली लगाती है, और ज़्यादातर वो हाथ से ही लगाती है। वैसे तो स्टैंडिंग का भी है, लेकिन वो कह
लेती है कि ना मेरे से लगता है, इससे अच्छा लगता, हाथ से ही लगाती है वो। और मैं उसको कह रही थी, मैं कहा तू तो रोज ही लगावे, ला मुझे दे दे। कह रही नहीं बस तू, फिर मेरी आदत छूट जाएगी, वही हंसी मजाक चल रही है और बस तू झाड़ू लगा दे। तो यहाँ पे जो बाहर का एरिया था वहाँ से भी मैंने सारा सामान संगवा दिया है और बस अब मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी झाड़ू। और ये तख्त डला हुआ है यहाँ पे, ये मम्मी के लिए है। मम्मी तख्त पे ही लेटती है, खाट पे नहीं लेटती, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बताया हुआ कमर की वजह से, कमर में दर्द रहता है ना मम्मी के, इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैंने इस बेड की भी चादर, तख्त की भी बिछा दी है चादर। और अब बस मैं लगा दूंगी झाड़ू और रुचि जो बाहर का रह गया है वहाँ पे लगा देगी पोछा। और पहले मैंने सोचा किचन में रुचि ने पोछा लगा दिया, मतलब सफाई कर दी, लेकिन किचन मेरे याद नहीं रही थी, मैं सीधी निकल गई झाड़ू लगाते हुए। फिर रुचि जब पोछा लगाने लगी तो फिर वो बोल रही कि तूने यहाँ पे नहीं लगाई झाड़ू और इसलिए यहाँ पे गंदा हो रहा। फिर मैंने बाद में लगाई रसोई में। तो हम दोनों बहनें ज़्यादा भी मतलब हमारे में अंतर नहीं, रुचि सिर्फ मेरे से 1 साल छोटी है, ज़्यादा नहीं है। और मतलब दोनों ऐसे ही बोल लेते हैं। और उधर रुचि देखे ऊपर से लेके आई है पानी, क्योंकि टैंक में पानी इधर वाले में ख़त्म हो गया था। फिर मम्मी कहने लगी कि ऊपर से ले आओ और वहाँ से पोछा तो लग जाएगा, वरना तो फिर काम बीच में ही पड़ा रहेगा। और जैसे ही वो बाल्टी भर के लाई एक, और तभी एकदम लाइट आ गई थी। ऐसा ही होता है कई बार, किसी काम को हम करना सोचते हैं और फिर वो तब तक तो होता नहीं जब तक ज़रूरत होती है, और जब तक हम उसकी वेट करते हैं कर लेते हैं तो तभी लाइट आ जाती है। देखिए रुचि ने चला दिया है मोटर और बस फिर मैं किचन में दोबारा लगाने लगी हूँ झाड़ू। उसने देखा कि कूड़ा पड़ा, झाड़ू नहीं लगी, तो यहाँ पे बस कर लेंगे। और आप सब पूछ रहे थे कि सुमन आपकी वीडियो में क्यों नहीं आ रही है, आपने उसे क्यों नहीं दिखाया, आप उसके साथ बोलते नहीं या फिर आप उसके पास जा नहीं रहे ऊपर। तो आपको बता देती हूँ, सुमन यहाँ पे नहीं है। सुमन गई हुई है यमुनानगर अपनी बहन के यहाँ, और वो हम आए थे फ्राइडे में, वो ट्यूसडे में चली गई थी। और इसी वजह से मैं उसको दिखा नहीं पा रही और ना ही वो मेरे पास आई है, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। तो आपको क्लियरली जवाब मिल गया होगा। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आप सुमन को क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं इसके पास गए, क्यों नहीं वो आपके पास आई। तो शायद आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैं उसको नहीं दिखा पा रही। और ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि भाई जब होगा इंसान घर में तो दिखाया भी जाएगा, बोला भी जाएगा। तभी जब वो होती यहाँ पे तो मैं आपको ज़रूर मिलवाती इससे। और आगे भी जब भी हम जाएंगे, वो होगी वहाँ पे, जब हम जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो जी अंदर का जो पोर्शन है पोछे वाला सारा हमारा क्लीन हो चुका है। अब बस ये बाहर का एरिया है, तो यहाँ भी मैं लगा दूंगी झाड़ू। सबसे पहले वही है, संगवा दिया मैंने, सामान उठा दिया। और जो किसान लोग होते हैं ना, उनके घर में ना फैलावा बहुत फैलता है, आप देखते भी हो, आपके कमेंट भी आ रहे काफ़ी सारे कि आपके घर में तो बहुत सामान भर रहा, घर तो बहुत अच्छा है। लेकिन होता ही है, जो किसान लोग होते हैं ना, उनके घर में एक तो खेत का सामान इतना होता है, उसको मतलब फेंक भी नहीं सकते, उसको रखना पड़ता है और फिर वो बहुत ज़्यादा दिखता है सामान। बस थोड़ा सा यह है कि अगर उसको एडजस्ट करके रख दे, अच्छे से सेटिंग करके रख दो, तो फिर इतना पता नहीं चलता, ये है। तो यहाँ पे बस मैंने सारा सामान जो भी था एक साइड लगा दिया और उसके बाद पूरी गैलरी में लास्ट तक लगा दूंगी झाड़ू। और यहाँ फिर मैं आ गई थी घेर में, घर का क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गए, मशीन में लगा के आ गई हूँ, जाके निचोड़ूंगी कपड़े। तो मम्मी आई थी घेर में, तो मैंने सोचा चलो मम्मी के साथ मैं करा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगा दी है गाय के नीचे झाड़ू। और आपको पता ही है मम्मी से इतना नहीं हो पाता, ज़्यादातर वैसे गाय का काम मम्मी करती है, बस दूध रुचि निकालती है, वैसे गाय का नहलाना धुलाना घास करना सारा मम्मी करती है। और मैं ये सब काम कर लेती हूँ, मुझे करने की कोई वो
वो नहीं है कि मुझे आता नहीं या मैं कर नहीं सकती या मैं करना नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारा काम आराम से कर लेती हूँ और मुझे तो कोई भी काम करना आना चाहिए, सबकी बात है, करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे बस मैंने पहले झाड़ू लगा दी गाय के नीचे, उसके बाद फिर मैंने गाय को नहला दिया। और अब सबसे बड़ी की बात क्या है कि हमारे यहाँ पे टैंक रखा गया है पानी का, तो इस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं, वरना पहले बहुत दिक्कत होती थी। पहले जो पड़ोसी हैं उनके यहाँ से पानी ला के तब जाके हम अपनी गाय को नहलाते थे या फिर पानी पिलाते थे, लेकिन अब ये रखवा दिया है तो सुविधा बहुत होगी। और बस यहाँ पे ही नहला दो धुला दो आराम से गाय को, मतलब पानी आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए गाय आराम से नहा रही है, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और गर्मी में तो कई बार नहला दो। और बस देखिए मम्मी भी लग रही है, वो कह रही है कि मैं घास कर दूंगी और तू नहला दे। तो गाय को नहलाने के बाद फिर मैंने बछड़ी को भी नहला दिया है और मम्मी ने कर दिया घास। बस अब मैं चलूँगी घर और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।